आज है 30 अगस्त। चलिए शुरू करते हैं 24 घंटे की सबसे इम्पॉर्टेंट खबरों में। पहली खबर है ग्लोबल इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्स की। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसके पीछे वॉर और यूएस टैरिफ्स और ट्रेड वॉर भी शामिल है। इसकी वजह से कई सेंट्रल बैंक्स ने ये फैसला लिया है कि वो अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें वो बैंक्स को लोन देते हैं वो बढ़ाएंगे। इसको कहते हैं रेपो रेट इंडिया की भाषा में। अब उसको बढ़ाने की वजह से लोगों को लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो अजम्पशन जनरली इकोनॉमिक्स में ये रहता है कि उससे अगर आपका लोन का रेट कम होगा तो कम लोग लोन लेंगे तो पैसा इकोनॉमी में कम होगा। इकोनॉमी में पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन जो महंगाई दर होती है वो कम हो जाएगी। महंगाई कम नहीं होती है सर, महंगाई दर कम होती है। ये बात ध्यान देने की बात है। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन डिसरप्शन बढ़ रहा है। ये तो इस वजह से भी हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ट्रेड डिस्प्यूट चल रहे हैं, जैसे हमने बात किया। अब इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मिलियन करोड़ों करोड़ों लोग इससे इम्पैक्ट होते हैं। हायर इन्फ्लेशन होगा, एनर्जी वॉलेटिलिटी भी बढ़ रही है, ये भी तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बट ये तो रहता ही रहता है। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इकोनॉमिक अडाप्टेशन की बात है। अब ये हमेशा ब्रेकिंग 24 घंटे की स्टोरी तो नहीं रहती है, बट करोड़ों करोड़ों लोग इससे इम्पैक्ट होते हैं। डिज़ास्टर्स हैं, चलते रह रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और लेबर मार्केट शिफ्ट्स आ रही हैं। एआई इंटीग्रेट हो रहा है। अब पहले जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी किसी को जिससे वो काम करता था, अब वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी समय में वो इंसान प्राप्त कर पाता है अगर वो एआई कोई टूल यूज़ कर सकता है। तो कम लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। इस पर हम अलग से कवरेज करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।